टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड के बारे में अपन बात करेंगे। चूड़ियों के प्रकार, स्क्रू चूड़ियों के प्रकार। ये सारे स्क्रू चूड़ियों के प्रकार है। इसमें से क्रम वाइज पहले अपन उठाते हैं कौन सी, एक्सटर्नल थ्रेड। बाह्य थ्रेड कौन सी होती है? यदि अपन किसी जॉब पर, किसी भी जॉब पर, जो बेलनाकार जॉब हो, बेलनाकार जॉब है अपना, और उसकी बाह्य सतह पर अगर चूड़ी बनाए, ठीक है, बाह्य सतह पर चूड़ियां बनाई जाती हैं, वो होती है अपनी एक्सटर्नल थ्रेड। और यह चूड़ियां ज्यादातर स्क्रू के बाह्य सतह पर, जैसे स्क्रू हो गया, नट हो गया, बोल्ट हो गया और स्टड हो गया, उसमें अपन को बनाया जाता है। जैसे स्क्रू, नट हो गया, सॉरी नट नहीं, बोल्ट हो गया और स्टड हो गया। इन उपकरणों पर या इन पर औजारों पर ये बनाई जाती हैं। उसके अलावा अगली आती है अपनी इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड का मतलब है आंतरिक थ्रेड, आंतरिक चूड़ियां, ठीक है। आंतरिक चूड़ियां किसी भी सिलेंड्रिकल पार्ट्स के अंदर की ओर बनाई जाती है, खोखले पार्ट्स में, ठीक है, खोखले पार्ट्स में अंदर की ओर बनाई जाती है। ये कल बताया था इससे पहले की वीडियो में। इस तरीके से आंतरिक बनाई जाती है। इसमें किसी स्क्रू या स्टड को कसा जाता है, ठीक है। आंतरिक बनाई जाती है ये चूड़ियां नट में होती है, या किसी अपने ब्लॉक, इंजन ब्लॉक हो गया या किसी इंजन के हेड में हो गया, उसमें होल करने के बाद में चूड़ियां बनाई जाती हैं। और ज्यादातर ये अपनी बाह्य चूड़ियां डाई से बनाई जाती है। इसके अलावा किस पर, अपनी जो होती है लेथ मशीन पर ये चूड़ियां बना सकते हैं। और आंतरिक चूड़ियां इसको टेप से बनाया जाता है। किससे? टेप से बनाया जाता है। अगली चूड़ी के बारे में बात करेंगे। लेफ्ट हैंड थ्रेड। ये चूड़ियां किसी भी जॉब पर बनी होती हैं, तो वो उस चूड़ियों की लेफ्ट का मतलब होता है सीधे और उल्टे हाथ, मतलब बाएं हाथ की तरफ ये चूड़ियां कसी जाती हैं। इन चूड़ियों को दाएं हाथ की तरफ घुमाते हैं तो ये आगे की एक्सिस दूरी तय करती हैं। इसका मतलब वो क्या होती है, लेफ्ट हैंड चूड़ियां होती हैं। ये लेफ्ट हैंड चूड़ियां हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में कसी जाती है, घड़ी की सीधी दिशा में इनको खोला जाता है। जैसे मार्कर की चूड़ियां होती है, इनको उल्टी घड़ी की दिशा में तो खुल रही है और घड़ी की दिशा में ये कस रही है, उल्टी दिशा में, ठीक है। इनको लेफ्ट हैंड थ्रेड कहेंगे। और इससे अगली होती है राइट हैंड थ्रेड। ये थ्रेड इस तरीके की होती है, इनमें झुकाव ऐसा होता है, इनमें झुकाव ऐसा होता है, हेलिक्स एंगल का फर्क होता है। ये जब इसको घुमाते हैं तो इसकी जो राइट साइड में घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में ऐसे घुमाएंगे तो ये कसी जाती हैं और एक्सिस दूरी तय करती हैं। और इनको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, मतलब घड़ी के विपरीत, लेफ्ट हैंड साइड में तो घड़ी के विपरीत दिशा में, और ये घड़ी की दिशा में, इसको एंटी क्लॉकवाइज और इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है, तब ये एक्सिस दूरी तय करती है। अगली चूड़ी के बारे में बात करेंगे, सिंगल स्टार्ट थ्रेड। जिसको ये चूड़ियां, अगर एक चूड़ी ही एक जगह से स्टार्ट होकर जा रही है तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड। अगर एक चूड़ी के अलावा दो चूड़ियां एक साथ स्टार्ट होकर, दो चूड़ियां बराबर से चल रही हैं, डबल स्टार्ट थ्रेड। तीन चूड़ियां चल रही तो थ्री स्टार्ट थ्रेड, ठीक है। इसके अलावा उसको मल्टी स्टार्ट थ्रेड कहेंगे। एक तो सिंगल स्टार्ट, अगर दो या तीन चार जितनी भी जा रही है उसको मल्टी स्टार्ट में कहेंगे, ठीक है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड में। इसमें सिंगल स्टार्ट थ्रेड में अपनी जो लीड होती है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड पिच के बराबर होती है। इससे पहले भी बताया था कि लीड के बारे में। लीड हमेशा सिंगल स्टार्ट थ्रेड में, ओनली सिंगल स्टार्ट थ्रेड में पिच के बराबर होती है।
और मल्टी स्टार्ट थ्रेड में लीड होती है, जितने स्टार्ट होंगे नंबर ऑफ स्टार्ट गुणा में पिच, जितनी चूड़ियों की संख्या होगी, नंबर ऑफ स्टार्ट चूड़ियों की संख्या कहेंगे, चूड़ी कितनी चूड़ियां स्टार्ट हो रही है शुरू से और अंत तक, ठीक है। तो वो चूड़ियां जितने भी हैं, 2 हैं या 3 हैं, अगर 2 स्टार्ट चूड़ियां हैं डबल स्टार्ट थ्रेड, तो उसको 2 से गुणा कर देंगे, 3 स्टार्ट है तो 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इससे आगे हम बात करेंगे वी थ्रेड। वी थ्रेड इसके बहुत सारे प्रकार हैं, इनको अच्छे से हम बात करेंगे। इनसे प्रकार में अपन अगला प्रकार पढ़ रहे थे वी थ्रेड। वी थ्रेड के 4-5 प्रकार हैं। एक तो BSW थ्रेड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ थ्रेड, एक है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, एक है BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड और मीट्रिक थ्रेड और अमेरिकन नेशनल थ्रेड। अब प्रत्येक के बारे में एक एक में पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड, सॉरी विदवर्थ। विदवर्थ थ्रेड। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ थ्रेड ये वी आकृति में, अपनी वी ऐसे बना होता है ना, वी की आकृति में ये चूड़ियां बनी होती हैं। इनकी जो क्रेस्ट और रूट होते हैं वो जो शार्प और नुकीले होते हैं, ज्यादातर वी चूड़ियों के शार्प और नुकीले होते हैं और किसी एंगल पर बनी होती है। इनको डाई से काटा जाता है या किसी अपने मशीन पर, लेथ मशीन पर या मिलिंग मशीन पर इनको बनाया जाता है। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ थ्रेड का ये डायग्राम दिखाया गया है, ये रहा। इसमें जो ये कोण होता है, इनका जो चूड़ियों का कोण होता है 55 डिग्री का होता है। चूड़ियों का कोण 55 डिग्री का होता है और इसकी जो गहराई होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई होती है रूट और क्रेस्ट के बीच में सीधी दूरी, कल पढ़ाया था इससे पहले क्लास में। रूट और क्रेस्ट के मध्य की सीधी दूरी को चूड़ी की गहराई कहते हैं। जो चूड़ी की गहराई होती है इसमें 0.6403 इंटू पिच, ठीक है। यह इसका सूत्र है। ज्यादातर सभी चूड़ियों में यही सूत्र चलेगा कि इसकी गहराई का सूत्र क्या होगा, 0.6403 इंटू पिच। 20 चूड़ियों में ज्यादातर यही सूत्र काम आएगा। और अगर त्रिज्या ज्ञात करनी होगी तो 0.1375 इंटू पिच। इनका प्रयोग होता है साधारणतः अपने सभी कार्यों में या बंधक के कार्यों में, नॉर्मल सभी कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साधारण कार्यों में, वह सभी कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है, सभी अपने जैसे बंधक वगैरह का में। उसके बाद में आती है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, जिसको BA थ्रेड भी बोलते हैं शॉर्ट में। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का कोण होता है ये 47.5 डिग्री का होता है। 47.5 डिग्री का होता है, 47.5 डिग्री का। इनकी बनावट थोड़ी इनसे ये थोड़ी ऐसे होती है ज्यादा 55 डिग्री, और इनकी थोड़ी शार्प होती है, नुकीली ज्यादा होती है ये चूड़ियां, जिनमें इन चूड़ियों की गहराई का सूत्र होता है 0.6 इंटू पिच, ठीक है। 0.6 इंटू पिच। मैंने अभी बताया कि ये 55 डिग्री वाली जितनी भी ब्रिटिश विदवर्थ थ्रेड है, जो 55 डिग्री या 60 डिग्री में जो वी थ्रेड है, उनकी गहराई के लिए सूत्र ये चलेगा। लेकिन इसमें 47.5 डिग्री एंगल बहुत कम है, तो इसके लिए इसका सूत्र अलग होगा 0.6 इंटू पिच। और ये ज्यादातर इनका उपयोग होता है, यूज होता है जो अपनी घड़ी के छोटे छोटे स्क्रू नहीं होते, घड़ी हो गया, कैलकुलेटर हो गया, बिजली के छोटे छोटे सामान हो गए, उनमें छोटे स्क्रू नहीं आते, नुकीले टाइप के, और उनमें बारीक चूड़ियां आती हैं, उसमें इनका प्रयोग किया जाता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का। उसके बाद में आते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। जो ये थ्रेड होती है ये भी वी आकृति की होती है, शार्प नुकीली। इनका जो कोण होता है वो 55 डिग्री का कोण होता है। इसमें जो अपने ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ थ्रेड में भी 55 का था और इसमें भी 55 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसकी गहराई की जो मैंने बताया था 55 और 60 डिग्री के लिए गहराई का सूत्र वही होगा। इसके गहराई का सूत्र है 0.6403 इंटू पिच, यहाँ पर भी 0.6403 इंटू पिच है, ठीक है। और इसका जो उपयोग कहाँ किया जाता है, ये फाइन थ्रेड होती है, बारीक चूड़ियां होती है, इसमें बारीक चूड़ियां होती है। और बारीक चूड़ियों का प्रयोग वहां किया जाता है जहां वाइब्रेशन ज्यादा हो। कहां किया जाता है, जहां वाइब्रेशन ज्यादा हो, चूड़ियों में कंपन हो और कंपन के कारण नट या बोल्ट खुल जाते हैं,
ठीक है। तो वहां इन बारीक चूड़ियों का प्रयोग किया जाता है जहां कंपन वाले, जैसे मोटर हो गया, मोटर जब घूमती है तो वाइब्रेट करते हैं, किसी के इंजन के पार्ट्स हो गए, ठीक है, वहां पे। अगली आती है ब्रिटिश सॉरी मीट्रिक थ्रेड। मैट्रिक थ्रेड, इनका कोण होता है 60 डिग्री, ये भी वी आकृति की बनी होती है। इनका जो पॉइंट एंगल सॉरी चूड़ी का कोण होता है वो 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। और इनकी गहराई जो होगी 0.6403, वही सूत्र होगा। इसका उपयोग होता है सामान्यतः बंधक कार्यों में, जैसे अपने नट बोल्ट वगैरह होते हैं, नट बोल्ट में बंधक के कार्य में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आती है अगली अमेरिकन नेशनल थ्रेड। अमेरिकन नेशनल थ्रेड, इसका कोण भी 60 डिग्री होता है, इसका पॉइंट सॉरी चूड़ी का कोण भी 60 डिग्री ही होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यह है कि जब इसमें चूड़ी बनाई जाती है, वी आकृति की चूड़ी बनाई जाती है, तो उसको ऊपर के सिरे को फ्लैट कर दिया जाता है, जो वी ऐसे था उसको फ्लैट कर दिया जाता है और इसको थोड़ा सा चपटा बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? चपटा बना दिया जाता है। और चपटा बनाने के बाद में इस चूड़ी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका भी अपने बंधक के कार्यों में करते हैं। सामान्यतः अपने बंधक होते हैं, फास्टनर होते हैं, नट बोल्ट वगैरह होते हैं, उसमें इनका प्रयोग किया जाता है बंधक के कार्यों में फास्टनिंग के लिए। और इसकी गहराई के लिए जो सूत्र होगा वही सूत्र होगा जो था 0.6403 इंटू पिच।